क्या गरीबी इंसान को चोर बना देती है या इंसान अपनी राह खुद चुन सकता है? ये है अरमान की कहानी, अंधेरी गलियों से निकलकर उजाले तक पहुंचने की। साथियों, शहर की सकरी गलियां जहां दिन की रोशनी भी ढंग से नहीं उतरती थी, दीवारों पर धुएं की परत चढ़ी रहती, गलियों में नमी और गंदगी का अस्थायी डेरा था। इन्हीं गलियों में पला बढ़ा था अरमान। उम्र मुश्किल से 16 साल, लेकिन आंखों में उम्र से कहीं ज़्यादा बोझ। उसके पिता रिक्शा चलाते चलाते बीमार पड़ गए थे। माँ घर घर बर्तन मांजती थी। स्कूल की फीस भरना तो दूर, 2 वक्त की रोटी भी कभी पूरी नहीं पड़ती। ऐसे में अरमान का बचपन मजदूरी और छोटी मोटी चोरी में कटने लगा। अंधेरी गलियों की सच्चाई आज भी है साथियों। अरमान अक्सर अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले के नुक्कड़ पर खड़ा होकर राहगीरों की जेब पर नजर रखता। कभी किसी की साइकिल गायब कर देते तो कभी मोबाइल छीनकर भाग जाते। उसका कहना था, गरीबी इंसान से सब कुछ छीन लेती है, फिर चाहे इज्जत हो या मासूमियत। पर अंदर ही अंदर अरमान जानता था कि वह जिस रास्ते पर जा रहा है वहां से लौटना आसान नहीं। एक रात जब अरमान चोरी करके पैसे लाया और माँ के हाथ में रखे तो माँ की आंखें भर आई। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, यह रोटी जहर है। मेहनत की कमाई चाहे एक मुट्ठी अनाज ही क्यों न हो, वह सोने की सम्मान है। तू क्यों अपना भविष्य अंधेरी गलियों में गंवा रहा है? अरमान चुप रहा। उसके पास जवाब नहीं था। वह देख रहा था कि बीमार पिता को दवा चाहिए, माँ की हड्डियां काम करते करते टूट रही है। उसे लगा कि माँ के आंसू सिर्फ कमजोरी है, जबकि जेब में पड़े पैसे ही असली ताकत है। अरमान को पहली ठोकर लगी। एक दिन पुलिस ने अरमान और उसके 2 दोस्तों को रंगे हाथ पकड़ लिया। थाने में मार पड़ी, गालियां पड़ी और जमानत के लिए पैसे भी नहीं थे। माँ को आकर थाने में खड़ा होना पड़ा। उस दिन अरमान ने पहली बार देखा कि माँ ने सिर झुका लिया था। मोहल्ले वाले कानाफूसी कर रहे थे, ये लड़का तो बिगड़ गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। वो बातें अरमान के दिल में चुभ गई। जेल से छूटकर अरमान चुपचाप घर लौट आया। कुछ दिन बाद उसने मोहल्ले में एक नई शख्सियत को देखा। उस शख्सियत का नाम था राघव सर। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को पढ़ाने आए थे। पुराने गोदाम को उन्होंने छोटा सा स्कूल बना दिया था। वहाँ ब्लैक बोर्ड था, कुछ कुर्सियाँ थी और दीवारों पर लिखी थी प्रेरणा भरी पंक्तियाँ। अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक चिंगारी काफी है उजाला करने के लिए। अरमान ने दूर से देखा, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगता था कि पढ़ाई लिखाई अब उसके बस की बात नहीं। एक शाम जब वह चोरी करने जा रहा था, तभी राघव सर ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो अरमान? अरमान चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? सर मुस्कुराए और बोले, इस गली का हर बच्चा मेरा है, मैं सबको जानता हूँ, चलो मेरे साथ बैठो। उस दिन राघव सर ने उसे समझाया, गरीबी तेरी गलती नहीं है, लेकिन रास्ता चुनना तेरे हाथ में है। तू चाहे तो इसी अंधेरे में डूबा रह सकता है या फिर मेहनत करके उजाले तक पहुँच सकता है। अरमान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें झुक गई। धीरे धीरे अरमान स्कूल आने लगा। शुरुआत में उसे मजाक उड़ाने वाले बहुत मिले। अरे ये तो चोर है, पढ़ाने आया है, ये किताब क्या पढ़ेगा, जेब काटना ही सीखा है। लेकिन राघव सर ने उसे हौसला दिया। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, किताब पकड़ो, यही तुम्हारा हथियार बनेगा। अरमान रात को मजदूरी करता, दिन में पढ़ाई, थक जाता, लेकिन किताबों में उसे एक नई दुनिया मिलती। कुछ महीनों बाद उसने बेसिक पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया। जब उसने माँ को पहली बार अपने हाथ से लिखा हुआ नाम दिखाया, अरमान, तो माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े। पर इस बार
ये आंसू दर्द के नहीं गर्व के थे। लेकिन अंधेरी गलियां इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। पुराने दोस्त फिर से अरमान को अपने साथ खींचने लगे। तू किताबों से क्या पाएगा, चल हमारे साथ, एक बड़ी चोरी का काम है, पैसे बरसेंगे। अरमान का मन डगमगाया। गरीबी और संघर्ष ने उसे कमजोर बना दिया था। अरमान उस रात देर तक छत पर बैठा रहा। एक ओर किताब रखी थी, दूसरी ओर दोस्तों का लालच गूंज रहा था। पैसे बरसेंगे। उसने आसमान की ओर देखा। चांद बादलों से ढका था, लेकिन बीच बीच में उसकी रोशनी झांक रही थी। अरमान को लगा जैसे जिंदगी भी वैसे ही है, अंधेरे के बीच में उजाला रास्ता खोजता है। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, अब वह चोरी नहीं करेगा। अरमान ने राघव सर से कहा, सर मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन घर की हालत बहुत खराब है, काम भी करना पड़ेगा। राघव सर ने उसकी पीठ थपथपाई। तू सच्चे मन से पढ़ेगा तो रास्ता खुद बनेगा, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं। उन्होंने अरमान को एक वर्कशॉप में लगवा दिया, जहां वह दिन में काम करता और शाम को पढ़ाए। तनख्वाह थोड़ी थी, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ रुपया उसकी आत्मा को सुकून देता। गरीबी आसान नहीं थी। कभी किताब खरीदने के पैसे नहीं होते, कभी भूखा सोना पड़ता। एक बार तो हताश होकर उसने फिर चोरी करने की सोची, लेकिन तभी माँ की बातें याद आई। बेटा, मेहनत की कमाई सोने जैसी होती है। वह काँप उठा और खुद को संभाल लिया। अरमान ने मेहनत से 10वीं की परीक्षा पास की। मोहल्ले में हलचल मच गई। लोग हैरान थे, अरे ये वही अरमान है ना जो जेब काटता था, अब मैट्रिक पास कर गया। पहली बार मोहल्ले वालों की निगाहों में सम्मान की चमक थी। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, आज तूने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया। अरमान यही नहीं रुका, उसने आगे पढ़ाई जारी रखी। राघव सर ने उसकी फीस में मदद की। अरमान दिन रात पढ़ता, लाइब्रेरी में बैठकर किताबों को ऐसे निगल जाता जैसे भूखा इंसान रोटी खाता है। कभी उसे लगता कि वह हार जाएगा, लेकिन फिर खुद से कहता, मैं अंधेरी गलियों का लड़का हूँ, मुझे उजाले तक जाना ही है। पढ़ाई के साथ साथ अरमान ने मोहल्ले के छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। गली के बच्चे जो कभी उसकी तरह चोरी झपट्टे की तरफ जाते थे, अब शाम को अरमान की छोटी सी कक्षा में बैठते। वह कहता, अगर हम किताबें पकड़ेंगे तो हथकड़ियाँ नहीं पहननी पड़ेगी। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लोग उसे मास्टर अरमान कहने लगे। कई सालों की मेहनत के बाद अरमान ने ग्रेजुएशन किया और प्रतियोगी परीक्षा पास की। उसे सरकारी नौकरी मिली। जिस लड़के को कभी पुलिस ने थाने में घसीटा था, वही अब सरकारी दफ्तर में ईमानदारी से काम कर रहा था। जब वह पहली बार ऑफिस की कुर्सी पर बैठा तो उसकी आंखों के सामने वही अंधेरी गलियां घूम गई, जिनसे निकलकर वह यहाँ तक पहुँचा था। अरमान ने तय किया कि वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलेगा, बल्कि उन गलियों को भी रोशन करेगा जहाँ से वह आया है। उसने मोहल्ले में उजाला शिक्षा केंद्र खोला। वहाँ झुग्गी बस्ती के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और किताबें मिलने लगी। अब वही बच्चे जो कभी नशे और चोरी की ओर बढ़ते थे, अरमान की कक्षाओं में सपने देखना सीख रहे थे। कोई कहता, मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता मैं इंजीनियर बनूंगा, और कोई मासूम बच्चा कहता मैं भी मास्टर अरमान जैसा बनूंगा। अरमान की माँ बीमार थी। जब उन्होंने अपने बेटे को समाज के बच्चों को पढ़ाते देखा तो उनकी आंखें खुशी से भीग गई। उन्होंने अरमान से कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि अंधेरी गलियों का बच्चा भी उजाले तक पहुंच सकता है। अब मेरी आंखें बंद भी हो तो चैन रहेगा। माँ की वह मुस्कान अरमान के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार थी। अरमान की कहानी यह साबित करती है साथियों कि इंसान चाहे कितनी भी अंधेरी गलियों में क्यों न जन्म ले, अगर वह मेहनत, शिक्षा और सही राह चुन ले तो उजाले तक पहुंच सकता है। उसने सीखा कि गरीबी और हालात इंसान को रोक नहीं सकते, असली ताकत उसके इरादों में है। आज भी जब अरमान अपने स्कूल की दीवार पर लिखी पंक्ति पढ़ता है
अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक चिंगारी काफी है उजाला करने के लिए। तो उसे लगता है कि वह चिंगारी खुद बन चुका है। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय देना न भूलें। जय भीम साथी।